मुकेश एक छोटी सी फैमिली से था, जहां पैसों की कमी हमेशा छाई रहती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे और बचपन से ही मुकेश ने बिजनेस के उतार चढ़ाव देखने शुरू कर दिए थे। जब सेल्स स्लो होती थी, तब पिताजी के चेहरे पे छाई चिंता को देखकर उसका दिल दुखता था। जब सप्लायर्स डिलीवरी डिले करते, तो टेंशन और बढ़ जाती। लेकिन जब कोई पुराना ग्राहक वापस आता, भरोसा दिखाता, तब एक अलग सी खुशी दिखाई देती। मुकेश ने अपने पिताजी की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन उसका एक सपना था। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो सिर्फ सरवाइव न करे, बल्कि सक्सेसफुल भी हो? बचपन से ही मुकेश हर छोटी बात को गौर से देखता। कस्टमर्स का रवैया, सप्लायर की टैक्टिक्स और दुकान की कमजोरियां उसके दिमाग में रजिस्टर होती गई। स्कूल की कॉपी के पिछले पन्नों पर नए बिजनेस आइडियाज लिखना उसका शौक बन गया। लेकिन गरीबी एक शिक्षक थी, जो उसको हर दिन एक नया सबक सिखा रही थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जेब छोटी थी। एक रात जब घर का राशन खत्म हो गया, मुकेश ने अपने पिताजी को पहली बार रोते देखा। उस रात उसने एक कसम खा ली, यह दौर सिर्फ उसके पिताजी तक सीमित नहीं रहेगा, यह बदलाव का वक्त है। पढ़ाई में तेज होने की वजह से उसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेते वक्त उसको हर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़कर देखना आता था। जब उसके बैचमेट्स थ्योरीज पर ध्यान दे रहे थे, तब मुकेश रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोच रहा था। डिग्री कंप्लीट होने के बाद उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। सैलरी ठीक ठाक थी, काम स्ट्रक्चर्ड था, और कुछ सालों तक उसने वही किया जो एक्सपेक्टेड था। लेकिन रात को जब भी वो अपने फ्लैट के बालकनी से शहर की रोशनियों को देखता, उसके मन में एक बेचैनी होती। हर वक्त नए नए आइडियाज उसके दिमाग में घूमते रहते। हर तरफ नए स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे थे, कुछ सफल, कुछ असफल। उसका मन भी कहता, क्या मुझे भी रिस्क लेना चाहिए? एक रात जब ऑफिस के काम का प्रेशर हद से बढ़ गया, मुकेश एक कॉफी शॉप में गया। एक कोना पकड़कर उसने लैपटॉप खोला और काम करना शुरू किया। लेकिन आवाज, भीड़ और डिस्टरबेंस ने उसको परेशान कर दिया। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां प्रोफेशनल्स काम भी कर सके और कॉफी का भी मजा ले सके। और यही से पैदा हुआ एक नया सपना, सी ऑफिस शॉप। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसके आसपास बड़े ब्रांड्स जैसे स्टारबक्स और कैफे कॉफी डे पहले से ही थे। उनकी दुकानें चमकदार थीं, उनके पास बड़ा बजट था और ग्राहकों की लंबी लाइनें लगी रहती थीं। वहीं मुकेश की दुकान खाली पड़ी रहती थी। वह सोचने लगा, आखिर लोग मेरी कॉफी क्यों पिएंगे, जब वही चीज बड़ी दुकानें भी बेच रही हैं? एक दिन वह अपनी खाली दुकान में बैठा था और उसने गौर किया कि लोग सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते, बल्कि वे एक अच्छा अनुभव भी चाहते हैं। वे कुछ अलग और नया खोजते हैं जो उन्हें याद रह जाए। उसी पल उसने फैसला किया कि वह बड़ी दुकानों से मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि खुद को अलग बनाएगा। अगले ही दिन से उसने अपनी कॉफी को एक कहानी के साथ जोड़ दिया। अब हर कप के साथ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लिखी हुई होती, जिसे पढ़कर ग्राहक मुस्कुराते और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर सिर्फ कॉफी पीने ही नहीं, बल्कि एक नई कहानी पढ़ने भी आने लगे। फिर उसने एक और नया तरीका अपनाया। अब हर ग्राहक अपनी पसंद की कॉफी बना सकता था और उसे अपना मनपसंद नाम दे सकता था। किसी ने अपनी कॉफी को जोश वाला जावा नाम दिया, तो किसी ने सोमवार का सर्वाइवल। ये एक मजेदार ट्रेंड बन गया और लोग बार बार आने लगे। मुकेश ने रात के ग्राहकों के लिए भी कुछ अनोखा किया। उसने रात 10 बजे के बाद एक गुप्त मेन्यू शुरू किया, जिसमें ग्राहकों को बस इतना पूछना होता, आज की मिस्ट्री कॉफी क्या है? लोग इसे लेकर उत्साहित हो गए और दोस्तों के साथ ट्राई करने आने लगे। धीरे धीरे मुकेश's ब्रू अब सिर्फ एक कॉफी शॉप नहीं, बल्कि एक अनुभव बन चुका था। बड़े ब्रांड्स के पास पैसा था, लेकिन मुकेश के पास कहानी, अनोखापन और लोगों से जुड़ने की ताकत थी। सोशल मीडिया पर उसकी कॉफी की चर्चा होने लगी और कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। मुकेश ने सीखा कि भीड़ में खोने के बजाय अगर आप कुछ नया और अलग करते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। जब सफलता आने लगी,
तब नए चैलेंज भी आए। मुकेश ने कॉफी शॉप को वर्कस्पेस कैफे के रूप में पोजीशन किया। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप्स, नेटवर्किंग इवेंट्स और प्राइवेट बूथ्स फॉर मीटिंग्स इंट्रोड्यूस किए। ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी बन गया। सब कुछ सही चल रहा था। मुकेश's ब्रू अब शहर में एक पहचान बना चुका था। लोग सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते थे, बल्कि अनुभव लेने आते थे। नई कहानियां पढ़ने, अपनी खुद की कॉफी बनाने और रात के सीक्रेट मेन्यू को एक्सप्लोर करने। सोशल मीडिया पर रोज नए पोस्ट आते। ग्राहक ब्रांड से जुड़ाव महसूस करने लगे थे। मुकेश का सपना अब सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं था। वह इसे और आगे ले जाने की सोच रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा तूफान आया जो दुनिया में बहुत कम लोगों ने पहले देखा था। पैंडेमिक लॉकडाउन। सरकार ने सभी कैफे, रेस्टोरेंट और गैर जरूरी बिजनेस को बंद करने का आदेश दिया। मुकेश's ब्रू पर भी ताला लग गया। ग्राहक अब नहीं आ सकते थे और सबसे बड़ा झटका, रेवेन्यू पूरी तरह से जीरो हो गया। यह मुकेश के लिए सबसे कठिन समय था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। उसका बिजनेस, जो उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, अब खतरे में था। लेकिन मुकेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर लोग कैफे नहीं आ सकते, तो क्या मैं किसी और तरह से उनसे जुड़ सकता हूं? मुकेश जानता था कि हर समस्या के साथ एक समाधान छुपा होता है। उसने अपने बिजनेस मॉडल को पिवट करने का फैसला किया। अगर लोग उसके कैफे तक नहीं आ सकते, तो वह अपने ब्रांड को उनके घरों तक पहुंचाएगा। सबसे पहले उसने वर्चुअल कोवर्किंग मेंबरशिप लॉन्च की। इस मेंबरशिप में लोग ऑनलाइन नेटवर्किंग इवेंट्स में शामिल हो सकते थे, जहां वे अपने आइडियाज डिस्कस कर सकते थे, नए कनेक्शन बना सकते थे और साथ में ग्रो कर सकते थे। इसके अलावा उसने प्रोडक्टिविटी वर्कशॉप्स भी शुरू की, जहां एक्सपर्ट्स लोगों को घर से काम करने के स्मार्ट तरीकों के बारे में बताते थे। लेकिन यही काफी नहीं था। मुकेश जानता था कि लोगों को सिर्फ नेटवर्किंग ही नहीं, बल्कि अच्छी कॉफी की भी जरूरत थी। इसलिए उसने कॉफी सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू की। अब ग्राहक ऑनलाइन जाकर मुकेश's ब्रू की प्रीमियम कॉफी ऑर्डर कर सकते थे, जो उनके घर तक डिलीवर की जाती। लोगों को वही पसंदीदा ब्लेंड्स अब घर पर ही मिल जाते थे, जिससे उनकी सुबह और काम करने का अनुभव बेहतर हो गया। धीरे धीरे यह नया मॉडल चल निकला। लोग इस सर्विस को पसंद करने लगे और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी। नए जमाने के लिए नए कदम। जैसे जैसे महामारी का असर कम होने लगा और दुनिया फिर से नॉर्मल होने लगी, मुकेश ने भी अपने ब्रांड को रीइन्वेंट किया। अब सिर्फ एक कैफे खोलना काफी नहीं था। दुनिया बदल चुकी थी और लोगों के काम करने के तरीके भी। उन्होंने देखा कि लोग घर से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक प्रोडक्टिव माहौल चाहिए था। ऐसी जगह जहां वे कॉफी पीते हुए आराम से काम कर सके। यहीं से मुकेश's ब्रू ने कॉफी शॉप का रूप ले लिया। एक ऐसा कॉफी शॉप जो सिर्फ कॉफी के लिए नहीं, बल्कि रिमोट वर्कर्स और फ्रीलांसर्स के लिए एक आइडियल जगह बन गया। मुकेश ने मल्टीपल लोकेशंस खोली ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठा सके। उसने एआई ड्रिवन सीट रिजर्वेशन सिस्टम लॉन्च किया, जहां ग्राहक ऑनलाइन अपनी सीट बुक कर सकते थे और भीड़ से बच सकते थे। इसके अलावा उसने लोकल बिजनेस के साथ पार्टनरशिप्स भी बनाई। उदाहरण के लिए, कुछ स्टार्टअप्स को कॉफी शॉप में मीटिंग स्पेस दिया गया और कुछ ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का मौका मिला। धीरे धीरे यह नया मॉडल कामयाब होने लगा। कॉफी शॉप सिर्फ एक कैफे नहीं, बल्कि मॉडर्न वर्क कल्चर का सिंबल बन गया। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। हर बिजनेस की एक कहानी होती है और उसमें एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। मुकेश के बिजनेस के लिए वह दिन तब आया जब एक वेल नोन टेक इन्फ्लुएंसर ने कॉफी शॉप पर एक वीडियो बनाया। वीडियो का टाइटल था द फ्यूचर ऑफ रिमोट वर्क स्पेसेस। उसने दिखाया कि कैसे कॉफी शॉप एक नई जनरेशन के लिए परफेक्ट जगह थी, जहां लोग कैफे के माहौल में काम कर सकते थे, नए लोगों से मिल सकते थे और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते थे। यह वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। हजारों लोगों ने इसे देखा, शेयर किया और कॉफी शॉप का नाम पूरे देश में फैल गया। अचानक मुकेश के ब्रांड की डिमांड इतनी बढ़ गई कि उसे नई लोकेशंस खोलनी पड़ी,
नए इन्वेस्टर्स मिलने लगे और ब्रांड एक नेशनल लेवल पर पहुंच गया। जो बिजनेस कभी एक छोटी सी कॉफी शॉप से शुरू हुआ था, वह अब रिमोट वर्क और क्रिएटिविटी के लिए एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया था। मुकेश की कहानी यही बताती है कि हर चुनौती के साथ एक अवसर आता है। अगर वह पैंडेमिक में हार मान जाता तो उसका सपना वहीं खत्म हो जाता, लेकिन उसने सोच बदली, रास्ता बदला और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले गया। अगर आप भीड़ से अलग सोच सकते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।